ख्वाजा हसन, इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज चेयरमैन, अहमद मेमोरियल एजुकेशनल सेक्रेटरी एंड फाउंडर, और जो मैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले जनाब सनवर बेग साहब जो प्राइड इंडिया के डायरेक्टर हैं, उनका एक वीडियो वायरल होते हुए देखा। उनसे एग्रीमेंट करके ये लैंड पे वेंचर कर रहे हैं, लेक व्यू नाम है इसका। तो एक सैदाबाद के एक शफीक साहब है जो काफ़ी दिन से जो है ना वो कोई ख्वाजा हसन साहब से मैं एग्रीमेंट करा बोल के हमको अप्रोच कर रहे थे, जबकि ख्वाजा हसन साहब का एग्रीमेंट उनका कैंसिल हो गया। तो लिहाजा हम ख्वाजा हसन साहब से डायरेक्ट करके उनका जो कमिटमेंट है वो हम फुलफिल कर दिए, तो इनको कोई राइट्स नहीं है। लेकिन आज क्या करें, उन्होंने पेपर में एक ऐड दी है लेक टाउन बोलकर, लेक व्यू निकाल के टाउन लगा दिए, और लेक टाउन भी हमारा ही एक वेंचर है। और ये जो है हमारा अमेरिकन टाउनशिप की आर्च है। ये सब इमेजेस हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज करके एक फेक ऐड डाले, जिसमें नंबर्स भी जो है ना, ये पहले नंबर को हम फोन कर रहे हैं तो ये OU कॉलेज का एक स्टूडेंट है जिसको पता भी नहीं है कि ये ऐड आया उसके नंबर पे, उसको फोन कॉल रिसीव हो रहे थे। तो राइट नाउ ये भी OU पुलिस स्टेशन में अभी कंप्लेंट कर रहा है इनके खिलाफ। ये ट्राई कलर और फ्यूचर इंडिया ये दोनों मिलकर डाले हैं। फिर हम जो है ना कंप्लेंट करने के बाद FIR हुआ और आज शाम में उनको अरेस्ट भी करे शफीक को। तो बेसिकली बोलना ये है कि अब आगे भी हम जो है ना क्रिमिनल और डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर रहे हैं इनके ऊपर। तो मेरे को स्टेटमेंट देना जरूरी था क्योंकि ये वेंचर हम कर रहे हैं, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेंचर को। तो ऑल ऑफ ए सडन ये ऐड आ गया, एड्रेस वगैरह सब सेम एड्रेस डालकर ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है ना हम इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। देखा और काफ़ी पब्लिक से तरफ से मेरे को फ़ोन आने लगे और इसकी सच्चाई क्या है जानना चाहते थे। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसकी सच्चाई बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं और आप हजरात तक इसका जो सिचुएशन है आप तक मैं बता दूं। दरअसल बात यह है कि 2015 में 7th सिटी सिविल कोर्ट जो जस्टिस ईश्वर प्रसाद साहब, ऑनरेबल जस्टिस ईश्वर प्रसाद साहब, ये हमारे नाम पे यानी कि मेरे और जगजीवन रेड्डी, सोमंत रेड्डी और महेंद्र रेड्डी, इनके नाम पे हमारे को कोर्ट ने रजिस्ट्री की है। जब कोर्ट रजिस्ट्री करने के बाद वो जायदाद कम्प्लीटली हमारे हवाले हुई है। अब वो रजिस्ट्री कैसे हुई, वो रजिस्ट्री के क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको कोर्ट को पेश करना पड़ा, वो तमाम चीज़ें हमने कोर्ट को पेश कर दिया। जैसे कि सेतवार होता है 1954 to 55, उसके किसके नाम के ऊपर वो सेतवार है हमने बताया। उसके बाद वो जायदाद कहाँ से किधर ट्रांसफ़र हुई, फिर किससे किसको मिला है, ये तमाम चीज़ें अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुख्तसर ये है कि कोर्ट ने हमारे नाम पर रजिस्ट्री कंप्लीट कर चुका है। जैसे रजिस्ट्री होने के बाद वो जायदाद हमारी हुई है, एज एंड टुडे भी वो जायदाद हमारी है। जैसे वीडियो ये वायरल हो रहा था, मैंने ये देखा कि जनाब सनवर बेग साहब जो प्राइड इंडिया के जो डायरेक्टर चेयरमैन वगैरह है, उन्होंने खुला ये बताया है कि मैंने वो जायदाद को उनके नाम पे मैंने एग्रीमेंट ऑफ सेल किया। अरे ये बात तो बिल्कुल ताज्जुब हो रहा मुझे सुन के। और जब मैंने वो वायरल देखा वीडियो, और मुझे अफसोस होने लगा कि इतनी सरासर झूठ कैसे हो सकती है, जबकि मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, हमारे नाम पे तमाम एविडेंस है और हमारा कब्ज़ा है। इसके बावजूद सनवर बेग साहब ने ये बता रहे हैं पब्लिक को कि उनसे हमारा कमिटमेंट हुआ है। व्हाट कमिटमेंट? आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट। एग्रीमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? इज़ देयर एनी पेपर बिफोर यू? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी चीटिंग आप नहीं कर सकते। अगर ये वाकई आप चीटिंग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो का मेरा एग्रीमेंट हुआ है, सो या तो मुझे पनिशमेंट होना चाहिए या तो आपको पनिशमेंट होना चाहिए। सो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर हकीकत में मैंने एग्रीमेंट किया है तो मुझे पनिशमेंट जो चाहे पब्लिक दे सकती है, एक्ट दे सकता है, कानून दे सकता है, लॉ दे सकता है।
या अगर नहीं है तो जनाब सनवर बेग साहब आप ये याद रखिए कि मैंने आपके खिलाफ उसको जो है बहुत बड़े पैमाने पे मैंने इसको यानी इसका जो है बहुत बड़ा आपको जो है इसका सवाल दे रहा हूँ मैं कि आप इसको जो है सवाल को जवाब देना पड़ेगा किस हद तक ये एग्रीमेंट सही है, वरना मेरे साथ वकील हजरात भी है, मेरे एडवाइज़र्स भी है, मेरे बोर्ड मेंबर्स भी है और मैं इसके लिए खामोश तो नहीं बैठूंगा। जाहिर है मेरी प्रॉपर्टी को आप बोल रहे हैं कि आप एग्रीमेंट कर दिए, बताइए आप। आज भी मैं तैयार हूँ एग्रीमेंट देखने के लिए, आप लाइए कमिटमेंट, कौन सा कमिटमेंट आपने मुझे किया है, कितने पैसे दिए हैं, कौन से अकाउंट से दिए हैं, कौन सा डीडी बनाए हैं, कौन सा चेक है। अरे क्या बात है जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक इसके अंदर बराए करम गुज़िश्ता हमने 1 महीने से हमने अखबार में इश्तिहार दिया है, अखबार में पब्लिक गरीब पब्लिक को हमने जो है वो करना चाह रहे थे कि नॉट टू परचेज, ये है देखिए, ये देख लीजिए आप, परचेज बी अवेयर, सब्जेक्ट नॉट टू परचेज प्लॉट्स फ्रॉम प्राइड इंडिया लेक व्यू एट बंडलागुड़ा। क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हेडिंग बता रहा हूँ कि आप लोग खतई मत खरीदिए, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए आप। कौन से पेपर में देना है? ये देखिए सियासत, मुंसिफ और क्या बोलना चाहिए एतमाद, ये पेपर में आज भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, गुज़िश्ता 2 महीने से आ रहा है ये। तो इसलिए आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये गरीब अवाम आपके जो है जाल में फंस जाए और आपसे जो है पैसा ले ले, आप पैसा लेके जो है आप पब्लिक को परेशान कर दें, ये मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता जो है मैं बच्चों को तालीम देता हूँ, ना कि कोई फ्रॉड करता हूँ। मैं इतना बड़ा फ्रॉड आपने किया है मेरे ताल्लुक से कि पब्लिक में मेरा इमेज ख़राब होने को आ रहा है। पब्लिक जब आपका जो है वायरल देख रही है तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जनाब प्राइड इंडिया सनवर बेग साहब, आप इसका या तो इमीडिएट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए या तो अखबार में इसकी इत्तला दे दीजिए कि वाकई आपने जो है मेरे से एग्रीमेंट किया है। अगर किया है तो आप बताइए। आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं। और मैं जानता ही नहीं उनको, मैं उनको पहचानता ही नहीं। कौन है प्राइड इंडिया, क्या है प्राइड इंडिया, किधर का प्राइड इंडिया है। लोगों से सुनता हूँ कि ये प्रॉपर्टी प्लॉट्स करके आपने बेच रहे हैं, तो वो मैंने सोचा कि भाई इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। चुनाचे अखबार में गुज़िश्ता मैंने 2 महीने से दे रहा हूँ और मेरे नाम से दे रहा हूँ कि ये मेरा नाम है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप लीजिए, ख़तई ज़मीन मत खरीदिए। क्या इसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया, कोई कोर्ट में जो है आप दावा किया? नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मेरा एग्रीमेंट होता तो आप कभी ना कभी कोर्ट को चले आते। इसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट करे ऐसा ये अब करूँगा क्योंकि अब ये वायरल अब देखा हूँ मैं, अभी देखा हूँ। अब इसके खिलाफ तो मेरे वकीलात हैं यहाँ पर, ये लोग जो है जो भी एक्शन है ये लोग करेंगे, ये लोग लिखेंगे। ये उनका प्राइड इंडिया कौन से प्रोजेक्ट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज को लग के है, वो कहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज? इस्लामिया इंजीनियरिंग कॉलेज बनलागुड़ा। ये ख्वाजा क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरा अखबारों में दे रहा हूँ, आप कभी ये नहीं पूछे कि जो वायरल वीडियो में जो हुआ जी सर्वे ओनर उन्होंने खुद उसके अंदर ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ये मालिकाना हकदार ओनर हैं। उन्होंने बताया ख्वाजा हसन साहब इसके ओनर हैं। जब मैं खुद ओनर हूँ तो जाहिर है ये मैं हूँगा ना। कोई आदमी ख्वाजा हसन बन के नहीं कोई ख्वाजा हसन दूसरों से करके ऐसा वो रंगे करे होंगे, उन्होंने बोले मेरा होंगे, उन्होंने भी ख्वाजा हसन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास है? देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मालिकाना हकदार ख्वाजा हसन साहब को है। ओरिजिनल पेपर्स भी आप ही के पास? तो उसका सर्वे नंबर भी मेंशन करे थे? हाँ है, सर्वे नंबर है ना। नहीं उन्होंने जो मेंशन करे उसके अंदर सर्वे नंबर मेंशन करे उसके अंदर? नहीं, उन्होंने तो अपने वीडियो में सर्वे नंबर नहीं दिया, लेकिन टोटल 42 एकर्स का ही उन्होंने एग्रीमेंट करे बोल के बता रहे ना, ताकि आवाम को जो है थोड़ा सा उसको मिसगाइड करके प्लॉट्स करके बेच लूँ। और जो इससे पहले सनवर साहब ने उनके अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपके साथ एक एग्रीमेंट हुआ जी, और एक एग्रीमेंट कॉपी भी है उनके पास। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अगर एग्रीमेंट कॉपी है तो मैं अभी आपके सामने जिक्र करा, अगर एग्रीमेंट किया हूँ मैं तो मुझे जो चाहे पनिशमेंट दीजिए। वही पूछे अभी नहीं करा, बिल्कुल नहीं किया। पूरे प्लॉट बिक गए, एक 2-3 प्लॉट बचे हुए जाने कहाँ होगा साहब, कहाँ जाएंगे? मेरी ज़मीन है, वो कोर्ट मेरे नाम पर रजिस्ट्री की है,
वो तो हम जमीन छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर लगा के हम तोड़ देंगे उसको। पुलिस वाली आम पब्लिक परेशान हो। इसीलिए मैं नहीं बुलडोजर लगा के तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ उस पे? नहीं, अब तक तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर अभी होगा तो भी, पोजीशन है फिलहाल। पोजीशन मेरा ही है। अरे देखिए, कोर्ट रजिस्ट्री करने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट तक चले जाऊंगा ना। ये बोलना चाह सिर्फ पेपर पे बेच रहे हैं। उन्होंने खाली पेपर पे बेच रहे हैं। इसमें भी एक छोटा टेक्निकल उन्होंने जो है अपनी होशियारी को जाहिर किया है। सर्वे नंबर 103/1, 103/11, 103/12, 103/20/1 टोटल एक्सटेंट 42 एकर्स 30 गुंटा जो कोर्ट मेरे नाम पर रजिस्ट्री की है। उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा होशियारी ये कर रहे हैं कि 103/1 को 103/15 बोल के बेच दे रहे हैं। तो अब तक आपकी जमीन आपके मेरे ही कंट्रोल में, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में। कुछ ऐसा रजिस्ट्री, फेक रजिस्ट्री वगैरह कुछ प्लॉट बिका आपका अब तक? नहीं, फेक रजिस्ट्री तो मुझे नहीं मालूम होता, लेकिन मैंने ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने जो है ये सर्वे नंबर को बताते हुए 15 की रजिस्ट्री करा रहे हैं। इसका मतलब अभी तक कोई आपकी जमीन पे कोई देखने भी नहीं है, जिसको बीच कोई आके देखे भी नहीं? नहीं, क्योंकि मैं पेपर में एड्स दे रहा हूँ कि नॉट टू परचेस का। बेचे जो प्लॉट्स को कई प्लॉट्स भेज दिए बोल के, तो वो प्लॉट्स पे उनको दिखाई भी नहीं अभी तक किसी को जमीन को? नहीं दिखा है, ऐसा लगता मुझे कि नहीं दिखा है। अगर ऐसा है कि आप लोगों की कोई जो आदमी वहाँ है निगरानी कर उनकी लापरवाही से उन्होंने आके दिखा भी सकते हैं ना, इसीलिए पब्लिक खरीद रही। नहीं तो पब्लिक ओनली पेपर पे तो जमीन नहीं खरीदी थी ना। समबडी शुड बी देयर कि वहाँ स्पॉट पे गए तो उनको कन्फर्म कर भाई ये प्लॉट है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो है अगर बेचे भी हैं तो जहाँ तक मेरे इल्म में है 103/15 का डालते हुए बेचे। फ्रॉड है। जनरली उनके कस्टमर्स जो है एनआरआईज है, जो है ना ऑनलाइन देखने के बाद जो है परचेज कर ले रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो अब खाजा साहब का यही इंटेंशन है कि उनका जो हार्ड अर्न मनी है वो ये लिटिगेशंस में वो न होना। तो आप अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आप सनवर बेग साहब साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करें। What do you want to say to the customers? अवेयरनेस के लिए क्या बोलूं? कस्टमर को तो मैं बार बार गुज़िश्ता महीना 1.5 महीने से मैंने अखबारों में भी अवेयरनेस देते आ रहा हूँ, और अभी भी आप हजरात के ज़रिए से मैं उन तक इत्तला देना चाहता हूँ कि ये ज़मीन ख़तई आप लोग मत ख़रीदिए, इसलिए कि वो ज़मीन पे हमारा अपना जो है पोजीशन है, वो ज़मीन पे हमारा अपना हक़ है, वो ज़मीन हमारी अपनी है, तो लिहाजा ख़रीदने की बात ही नहीं है। ये जमीन से मतलब आप सर्वे नंबर बताइए। सर्वे नंबर 103/1, सर्वे नंबर 103/11, सर्वे नंबर 103/12, सर्वे नंबर 103/20/1, ये मेरे अपने सर्वे नंबर्स। टोटल एक्सटेंट 42 एकड़ 30 गुंठा। ये जो 15 की जो बेच रहे हैं बोले आप, ये ज़मीन कहाँ पर है? ये ज़मीन उसी के एडजेसेंट में है, ये किसी और से शायद वो खरीदे होंगे, तो वो ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो इधर बताते हुए बेच रहे हो। जब आपको ये 2 महीने से आप ऐड दे रहे हैं तो आप अभी तक लीगल एक्शन इनिशिएट क्यों नहीं करें? इसलिए कि ये मेरे को चीटिंग का नहीं मालूम था। इन्होंने जो वायरल किया है वीडियो, ये वीडियो कल मेरे को गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले मालूम हुआ। फिर आप 2 महीने से ऐड क्यों दे रहे हैं? ऐड इसलिए दे रहा हूँ कि पब्लिक मुझे फ़ोन कर रही है कि साहब ये ज़मीन आपकी है या उनकी है। वही आप जब पुलिस को रुजू क्यों नहीं? अब हो रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी हो जाऊँगा मैं, अब हो रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट इनका शुरू हो गया, ये बोल रहे हैं कि हम ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले शुरू करा। जी हाँ जी। और आप 2 महीने, जिसमें से 8 महीने 10 महीने से जो है आप ऐड दे रहे हैं उनके खिलाफ कि आप मत लो बोल के। नहीं, 1 महीने 1.5 महीने से दे रहा हूँ मैं। जी हो जी हो। उतना ही करीब समझे। जी। 10 महीने से तो लोग प्लॉट बेच रहे हैं, फिर आप आज वायरल वीडियो के ऊपर आप बोलने को आ रहे हैं कि मैं एग्रीमेंट नहीं करा और प्रोसेस पूरे के लोग करें। फिर अगर आप नहीं करें तो फिर ये 2 महीने से एड्स क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस एक्शन या अपना लीगल एक्शन क्यों इनिशिएट नहीं करें? इसलिए मैं एड्स देना मुनासिब समझा कि लोग मुझे ये बता रहे थे कि ये ज़मीन आपकी है क्या। लोगों को जहाँ भी डाउट आया पता नहीं, वो लोग पूछे तो मैंने बताया कि ठीक है मेरी ज़मीन है, मैं ऐड दे रहा हूँ। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं ये वीडियो वायरल देखा तो बस सरप्राइज हो गया मैं। ये तो जो है सरासर चीटिंग हो गई। ये तो मुनासिब बात नहीं है। चुनाचे कानूनन जो भी एक्शन होता है उस पर हम लेंगे। और मासूम इंडियंस को तो लूटा जा रहा है, जिस पर हम लोग फ्रॉड, चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस बुक कर रहे हैं ऑलरेडी, और इवन आईपीसी, फाइनेंशियल एक्ट और रेवेन्यू एक्ट के तहत भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं और फर्दर इंक्वायरीज भी कर रहे हैं। हर मर्तबा पब्लिक को चीटिंग होने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इस केस में हर चीज़ सामने है फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। क्या ये ज़रूरी है कि लोग फ्रॉड करने के बाद कामयाब होने के बाद ही अवाम का पैसा लूट कर भाग जाएं और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो करने का मौजू है? डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर
क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो अब फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और ख़ानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फ़ायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 79893 76363। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।